हाँ, तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन को मैंने समझाया क्या होता है। तो बेटा ये परावर्तन कुछ रूल्स को फॉलो करता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है जब किसी चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, उसी माध्यम में बाउंस हो जाती है, उसी माध्यम में बाउंस हो जाती है। कभी दिशा बदलती है, कभी नहीं बदलती है। जब उस दर्पण का लंबवत आपतित होगी, दिशा नहीं बदलेगी, तो उसी विपरीत दिशा में वापस हो जाएगी। ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। बेटा ये परावर्तन कुछ रूल्स को फॉलो करता है, और उस रूल्स को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन का नियम बोलते हैं। तो परावर्तन का नियम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में परावर्तन का नियम पूछता है। और परावर्तन का नियम है क्या? पहला नियम जो बेटा है, जो पहला परावर्तन का पहला नियम कहता है, मैं दो नियम है, दोनों नियम में समझा रहा हूँ। वो पहला नियम कहता है कि नॉर्मल के साथ कोण बनता है, क्या कहलाता है? अपतन कोण। और क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। यानी चिकनी सतह के लिए कह रहा है, चिकनी परावर्तन का नियम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो चिकने सतह पर लागू होता है। यानी चिकने सतह के लिए जो आपतन कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोण आई बराबर क्या होता है? पहला बहुत सिंपल है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। आप ध्यान करें, जब किसी बाल को आप तिरछा फेंकते हैं तो बाल क्या इस दिशा में जाती है। अगर किसी बाल को फर्श पर, चिकनी फर्श पर किसी बाल को आप क्या करें? इंसिडेंट कराएं, बाउंस कराएं, तो तिरछा जाती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी बाल को इस डायरेक्शन में मिलाएं, देखो वापस उसी डायरेक्शन में रहेगी। तो उस समय अभिलंब की दिशा में लाएंगे तो ध्यान करना, जो आपतन कोण होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0 होगा। यानी ये दोनों कोण हर हाल में किसी भी दशा में ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। वो चिकने सतह के लिए रूल्स लागू होता है। यानी एंगल R = एंगल I = एंगल R। सिंपल सी बात है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरी बात बेटा बोलता है, दूसरी बात मैं समझा रहा हूँ, आप अपनी भाषा में लिखा कहता है, आप याद रखें, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु का मतलब होता है आपतित किरण सतह पर जहाँ पड़ती है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तल का मतलब समझो जरा, एक तल का मतलब समझो जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी कांच, सपोज करें, मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है, और हम उस पैकेट्स के रूप में जो व्यवहार करता है उसका अध्ययन कर रहे हैं, हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम उस प्रकाश की किरण को बहुत छोटी सी बॉल मान बैठते हैं। अब जैसे आप सपोज करो कि कांच की फर्श हो, कोई फास्टर, आप बाल देखो ना, कोई फास्टर बॉल फेंके और वो बॉल स्विंग ना हो, तो बॉल क्या हो? स्विंग ना हो। तो बॉल जैसी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सीधे वैसी उधर आएगी। आशा है, सपोज करो जैसे मान लो मेरे पास मैं एक छोटा सा प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा प्रयोग करके मैं दिखा रहा हूँ। जो मेरे हाथ में मार्कर है मेरे प्यारे बच्चों, आप उसको मान लीजिए क्या है वो, उस मार्कर को आप मान लीजिए अभिलंब है, और जो मेरा पॉइंट्स है, उंगली का पॉइंट्स है, वो समतल दर्पण है, नीचे दर्पण है, और मेरी उंगली वो दर्पण का पॉइंट्स है। तो आप जानते हैं आपतन बिंदु होगी। तो आपतन बिंदु पर देखो, जो उधर से किरण आ रही है, ये इस किरण को हम मान लेते हैं आपतित किरण है, और जो दूसरी किरण हमने लिखा है क्या है? वो परावर्तित किरण है। तो ध्यान करें, जरा ध्यान से देखें, ये मैंने एक तल बना दिया, देखो एक तल बनी हुई तीनों, ये आप जरा ध्यान से देखेंगे, एक तल है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, एक तल है, देखो एक तल दिखाई पड़ी आपको ना, एक तल है। एक तल कब नहीं होती? जब ये होती। अगर कोई किरण मान लो ऐसे जाती है, जैसे मान लो क्या है, कोई स्पिनर गेंद फेंक रहा है, अगर वो गेंद स्विंग हो जा रही है तो जो सीधे जाएगी तो क्या करेगी? हल्का सा टर्न हो जाएगी। देखो अब ये जब ये गेंद हल्का सा मेरे प्यारे बच्चों टर्न हो गई, इसमें दो तल बनाया। दो तल कैसा बना? ये दो तल बना, एक तल इधर से बना, एक तल इधर से बना। अब जब ये सीधी जा रही थी, ध्यान दें, स्विंग नहीं हो रही थी बाल, जब सीधी जा रही थी इसने एक तल बनाया। मतलब आपतित किरण ये पूरा एक तल में एक तल क्रिएट करा।
तो परिभाषा क्या हुई, तो दूसरा नियम कैसे याद रखेंगे, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं, मतलब एक ही तल। ये रूल्स, एक किरणों के चलने का रूल्स है। ये किरणें अगर ऐसे अगर चिकना तल है, जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं, बंडल है, वो बेटा स्विंग नहीं होगी, एकदम सीधी रेखा बनाएंगे। सीधी रेखा में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक तल बनाएंगे। सीधी रेखा में जाएंगे तो क्या करेंगे, एक तल बनाएंगे। यानी आपतन बिंदु पर जो अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये क्या करते हैं, एक तल बनाते हैं। तो ये जो दोनों रूल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों रूल्स को आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आपको समझना है। अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो आशा है, आई होप आप इसे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। यानी इस प्रैक्टिकल वर्क को आप समझ गए तो आप कहीं भूलेंगे नहीं। तो परावर्तन का जो रूल्स है, परावर्तन का नियम जो है मेरे प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट है। इस नियम को हम सदैव याद रखेंगे। और जो परावर्तन होता है बेटा, वो दो प्रकार का होता है। एक रेगुलर परावर्तन होता है और एक क्या होता है, एक रेगुलर परावर्तन होता है और एक क्या होता है, एक परावर्तन होता है और इनरेगुलर होता है, जो असतत परावर्तन होता है। इन दोनों परावर्तन के रूल्स को हम ध्यान में रखेंगे। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रेगुलर पर नियमित परावर्तन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन का कब होता है, जब क्या बोलते हैं, किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है तो एक ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक ही दिशा में समांतर किरण जाएगी तो सब समांतर वापस आएंगी। मतलब यहाँ पर परावर्तन के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। यानी जिस सतह पर जिस परावर्तन में परावर्तन का रूल्स फॉलो हो, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में हो, तो परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। वो क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। लेकिन जब मेरे प्यारे बच्चों परावर्तन के रूल्स को फॉलो नहीं करता, आप ध्यान दिए होंगे, कभी आप बॉल फेंकते हैं, अचानक जब आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल फेंकते हैं तो मान लीजिए क्या वो जहाँ बॉल आप फेंक रहे हैं वहाँ कोई गिट्टी है, वहाँ छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है। अगर बॉल उस पत्थर के टुकड़े पर पड़ गई तो क्या होता है, अगर ये बॉल ऐसे जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पत्थर के टुकड़े पर पड़ गई तो बॉल ऐसे वापस आएगी। यहाँ पर इसने फॉलो किया गया, यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर क्या हुआ, क्या आपतन कोण या परावर्तन कोण ये हुआ। और कभी कभी ये बॉल क्या होती है, जिससे ऐसे अचानक से घूम जाती है तो किरणें क्या होती हैं, अगर रफ पेज है, मान लो रफ पेज है तो प्रकाश की किरण पड़ेगी तो अगर चिकना सतह नहीं तो क्या होगी, कहीं इधर घूम जाएगी, कहीं इधर घूम जाएगी, कहीं ऐसे घूम जाएगी। तो ऐसा परावर्तन क्या होता है, इनरेगुलर परावर्तन होता है। इनरेगुलर परावर्तन का क्या बोलते हैं, एक फ़ायदा होता है। जब आप किसी कागज़ की सतह पर चूँकि कागज़ की सतह क्या होती है, एकदम चिकनी नहीं होती है, वो आपको भले चिकनी लगती है लेकिन वो वास्तव में उसके पार्टिकल्स, उसके कण जो होते हैं एक तल में एकदम से चिकने नहीं होते, वो कहीं ना कहीं प्रकाश के लिए एकदम से चिकने नहीं होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश का आपतन होता है वहाँ इनरेगुलर परावर्तन होता है, यानी कोई प्रकाश की किरण बिखर जाती है। जब बिखर जाती है तो हम कागज़ की अक्षरों को पढ़ने में सुविधा होती है, यानी बहुत सारी प्रकाश की मात्रा हमारी आँख में नहीं आती। आप कल्पना करो कि एक सतह ऐसी हो, क्या बोलते हैं उसको, एक चिकना सतह ऐसे हो कि दर्पण पे कुछ लिखा हो, आप खुद देते हो उसको पढ़िए, और कागज़ पे लिखा उसको पढ़िए। तो पढ़ने में आसानी किसको होगी, पढ़ने में आसानी आप कहेंगे सर कागज़ वाले को होगी। क्यों कागज़ वाले को होगी, क्योंकि प्रकाश की किरण जो उस पर आपतित हुई हैं वो अलग अलग दिशा में निकल गई, उसने परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं किया। बहुत सारी किरण आपकी आँख पे नहीं आ रही है, लेकिन जो क्या बोलते हैं, अगर किसी कांच पर कुछ लिखा हुआ है, अगर किसी दर्पण पर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वहाँ पर परावर्तन कैसा होगा, रेगुलर होगा, नियमित परावर्तन होगा। वहाँ बहुत सारी प्रकाश की किरण आपकी आंखों पे आएगी जो आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक होगी। आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ना आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद।